नमस्ते, विजयम रवि फिर से एक बार। यहाँ मैं आपसे गणित के बारे में बात करने वाली हूँ और कैसे मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों को एक गणित विषय के साथ जोड़ा जा सकता है। जिस विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी वो है आकार और स्थान। ये ग्रेड 1 का विषय है और यहाँ आप सीखेंगे विभिन्न आकृतियाँ जैसे कि वर्ग, आयत, वृत्त, घनाभ, कोण इत्यादि। इन आकार में से प्रत्येक को हम प्रकृति में रोजाना देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में भी। अपने घर के चारों तरफ देखो, अपने आस पड़ोस में देखो, इमारतों को, घरों को, अपार्टमेंट्स को, आकार हर जगह है और वे जीवन के लिए मौलिक है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और उसके तुरंत बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगी। आकार और स्थान। अरे दोस्त, तुम क्या कर रही हो? मैं इन ब्लॉक्स को इनमें बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इनमें से कोई भी फिट नहीं हो रहा है। तुम मेरी मदद कर दोगे? ओह, क्यों नहीं, ये बहुत ही आसान है। प्रत्येक चौकोर का एक आकार होता है और इसी तरह उसे उस जगह रखना होता है, इस तरह। वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो। मैं आकृतियाँ और स्थान के बारे में अधिक जानना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ के प्रशंसक भी जानना चाहते होंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आकार क्या होता है? अब आकृतियाँ हमारी चारों ओर हैं। उस घर में जहाँ हम रहते हैं, जिस पार्क में हम जाते हैं और यहाँ तक कि जिस तरह का खाना खाते हैं। आइए जाने कुछ सामान्य आकृतियों के नाम। त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं वाली एक आकृति है। आप इसे सेट स्क्वायर, एक फ्रेम या तरबूज के एक टुकड़े में भी देख सकते हैं। वर्ग। एक वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती हैं। आप इसे कैरम बोर्ड में देख सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको कुकीज खाना पसंद होंगे, इसलिए आप कुकीज या बिस्किट या चटाई में भी देख सकते हैं। आयत। यह आकृति एक वर्ग की तरह दिखती है जो 2 विपरीत दिशाओं में लंबी है। आप इसे देख सकते हैं एक रूलर में, एक किताब में या जब आपको घड़ी में समय देखने की आवश्यकता होती है। वृत्त। एक वृत्त गोल होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। आप इसे एक घड़ी, एक डिस्क या एक सिक्के में पा सकते हैं। अंडाकार। एक अंडाकार का भी कोई पक्ष नहीं होता, लेकिन यह एक चक्र से अधिक लंबा होता है। आप इसे नाश्ते के टेबल पर देख सकते हैं जब आपकी माँ आपके लिए अंडे लाती है, या गुब्बारे, या यहाँ तक कि रग्बी बॉल में भी। तारा। तारा एक आकृति है जिसके कई पक्ष और कोने हैं। आप इसे आकाश में तारे में, एक स्टारफिश में या क्रिसमस के समय क्रिसमस ट्री पर गोल्ड स्टार में देख सकते हैं। पंचकोण। पंचकोण 5 भुजाओं वाली एक आकृति है। दिल। दिल को एक आकार के बजाय एक प्रतीक के रूप में अधिक देखा जाता है। ये आमतौर पर लाल रंग का होता है। आप दिल के आकार के विभिन्न वस्तुओं को पा सकते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप, ज्वेलरी बॉक्स या चाबी का गुच्छा। तो थोड़ा परीक्षण कर लें। ये वीडियो फिर से चलेगा, लेकिन आकृतियों के नाम के बिना आपको उन्हें पहचानने की कोशिश करनी है। उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में सूचीबद्ध करें। चलो देखते हैं कि आप में से कितने पहचान सकते हैं। याद रहे, कोई धोखा नहीं। आप कभी भी परीक्षा के पहले या बाद में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब जब तुम अच्छी तरह से समझ ही गई हो कि आकृति क्या होती है और उसके विभिन्न रूप क्या है, चलो हम स्थान की अवधारणा पर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न स्थानों को क्या कहा जाता है, ये समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ऑन एन
एंड। एक चूहा घड़ी के ऊपर है। बिल्ली टेबल के नीचे है। अबव एंड बिलो। घड़ी ब्लैक बोर्ड के ऊपर है। बच्चा घड़ी के नीचे खड़ा है। नियर एंड फर्दर। कुत्ता घर के पास है। बिल्ली लड़के से दूर है। नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट। नीला पक्षी गेट के सबसे नजदीक है। बैंगनी पक्षी घर से बहुत दूर है। बिगर एंड स्मॉलर। गेंद टोकरी से बड़ी है। मकड़ी टोकरी से छोटी है। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लाल तितली सबसे छोटी है। बैंगनी तितली सबसे बड़ी है। इनसाइड एंड आउटसाइड। बिल्ली बाल्टी के अंदर है। बिल्ली कुएं के बाहर है। ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम। पेड़ की शाखा की चोटी पर कोयल है। बिल्ली पेड़ के नीचे खड़ी है। ये बहुत ही आसान था, है कि नहीं? एक छोटा सा परीक्षण कर ले। अभी आपने जो सीखा उसे याद करें। छवि में वस्तु की स्थिति को पहचानें। जितने भी आप कर सकते हैं करें। आपके जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। देखते हैं आप में से कितने सही से कर सकते हैं। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले प्रश्नों के अधिकांश उत्तर मिल गए होंगे। इससे पहले कि हम अगले विषय पर आगे बढ़े, हम इस प्यारी नर्सरी कविता को देखते हैं। ये मेरी पसंदीदा है, जैक एंड जिल। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. क्या हमने जैक एंड जिल को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा? हाँ, अच्छा नहीं लगा ना? कुछ आकार नीचे लुढ़कते हैं और कुछ नहीं। आकार जो लुढ़कते हैं वो गोलाकार होते हैं और जो नहीं लुढ़कते उनके पक्ष होते हैं। ऐसी वस्तुएं नीचे फिसलती हैं। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। लुढ़कने वाली वस्तुएं। एक गेंद हो सकती है, एक तरबूज, एक सेब। जो वस्तुएं फिसलती हैं वो है एक बॉक्स, एक किताब, यहाँ तक कि अपनी स्कूल बैग। अब आप कुछ उदाहरणों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए और नीचे टिप्पणी अनुभाग में सूचीबद्ध करें। दोस्तों, अगली बार मिलते हैं। बाय। हाँ, हम वापस आ गए। तो यहाँ आपने विभिन्न आकृतियों को सीखा और आपने ये भी सीखा कि वे सभी जगह घेर लेती हैं। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु जगह पर कब्जा करती है और हर वस्तु की अपनी एक पहचान होती है। आपकी अपनी पहचान है, उनका अपना सौंदर्य है और उस जैसा होने का उनका अपना उद्देश्य है। नीले आकाश में टिमटिमाते तारों के लिए वो आकार है जो प्रकाश को फैलाता है और ये हमारी आंखों को सुंदर लगता है। क्या हम कभी चौकोर चांद की कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं। चांद को केवल गोल आकार का ही होना चाहिए।
एक फूल को एक फूल ही होना चाहिए। वो कभी भी किसी ठोस वस्तु का आकार नहीं ले सकता। एक पेड़ में एक निश्चित तरीके में उनकी विशेष सीधी शाखाएं और पत्तियां होती हैं। तो हर आकृति का अपना उद्देश्य होता है और वे हमारे घरों में और हमारे घरों के बाहर हर जगह में होते हैं। क्यों? हमें देखो, इंसान भी एक आकार ही है कि नहीं? हम में से हर एक की त्वचा का रंग भी अलग होता है। ये हमारे वास्तविक जीवन से भी संबंधित है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। मानवीय जीवन कई किस्मों का है क्योंकि विभिन्न लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग सह अस्तित्व को बढ़ाते हैं। वे अलग अलग घरों में रहते हैं। अलग अलग रंग के लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। प्रकृति में विभिन्न आकृतियों का सह अस्तित्व है। प्रकृति का अपना ज्योमेट्रिक पैटर्न है। मानव उत्थान की सांस्कृतिक पहचान तब भी मौजूद हो सकती है जब वे विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृति से संस्कृति का स्वरूप बदलता है। यही कारण है कि ये विषय हमें सिखाता है अलग अलग आकार और स्थान से संबंधित होने के बावजूद वे सभी एक सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है और ये सभी आकार और पैटर्न प्रकृति में मौजूद हैं। जीवित और निर्जीव चीजों में सांस्कृतिक अंतर भी ऐसा ही होता है। मानव के बीच वे सभी मौजूद होते हैं और ये जीवन की सुंदरता का एक सरल कारण है और ये विषय हमें सह अस्तित्व का मूल्य सिखाता है, हमारी जड़ों का सम्मान कराता है। सादगी से और विनम्रता के साथ रहें। कृपया उन मूल्यों का उत्तर दे। MCQs जो प्रश्न दिए हैं और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।